दोस्तों एक बात बताऊं, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है या ऐसे मोड़ आ जाते हैं हमारी लाइफ में जब लगता है कि यार सब कुछ रुक सा गया है, यहाँ से क्या करें कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मानो आपकी लाइफ का जो पॉज बटन है किसी ने प्रेस कर दिया है और लाइफ वहीं की वहीं रुक गई है। इसमें क्या होता है पता है, आपके सपने अधूरे दिखते हैं, आपके जो रिश्ते होते हैं वो टूटे हुए दिखते हैं और अंदर से जो इंसान होता है वो बिखरा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि यार अब तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। लगता है कि यार आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, आगे का जो पाथ है वो हमें दिखाई नहीं देता, आगे कोई हमें रोशनी नहीं दिखाई देती, कोई उजाला नहीं दिखाई देता कि आगे हम करें तो करें क्या। दोस्तों अगर आप इस मोमेंट में हो अपनी लाइफ के अंदर, एक बहुत ही गहरी बात बताने आया हूं। शायद यही वो पल होता है जब लाइफ आपसे कहती है यार आप ना बाउंस बैक के लिए तैयार हो, शायद आप दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो। देखो कभी कभी है ना लाइफ में बहुत गिरना भी जरूरी है, इसलिए ताकि आपको ये पता लगे कि आप कितने पावरफुल हो, वापस से रिस्टार्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वापस से बाउंस बैक कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। ये तभी पता लगेगा जब आप बार बार गिरोगे, तभी आपको पता लगेगा। जब आप टूटोगे तो आपकी असली ताकत की पहचान हो पाएगी। और यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, क्या मैं फिर से वो चीज शुरू कर सकता हूँ या नहीं शुरू कर सकता हूँ। याद रखना एक चीज, जिंदगी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपकी लाइफ आपकी जिंदगी के अंदर कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, एक चीज हमेशा याद रखना, आपके पास एक चीज हमेशा याद याद रखना, वो हमेशा आपके पास रहती है, वो है रीस्टार्ट करने की पावर। आप अपने आप को कहीं से भी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो। एक रीबूट बटन होता है ना, उसको प्रेस कर सकते हो आप अपनी लाइफ में और रीस्टार्ट कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इसी जर्नी के बारे में जो आपको याद दिलाएगी कि आप अपने आप से कैसे जोड़ सकते हो। सो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी। सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ के अंदर रिस्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप देखो एग्जैक्टली देखो एज इट इज, देखो कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। गेट ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अपने साथ ईमानदार रहना सबसे बड़ी पावर है, जहां पे आप देख पाते हो यार कि मेरी जो लाइफ है, जो मेरी जिंदगी है, पास्ट में क्या हुआ मेरे साथ, कितनी प्रॉब्लम्स आई, उन सारी चीजों के बीच में जब आप एनालाइज करते हो, खुद देखते हो कि यार इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, आप खुद। जब आप खुद से एक ईमानदार क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपको ये बात समझ आती है और आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। क्यों? आप ही जिम्मेदार हो तो आप ही उठोगे। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है ना, कहता है यार सब ठीक है, अंदर से सब टूट चुका होता है, और फिर पता है आप कभी भी कोई भी चीज में बता रहा हूं, अगर आपको रीस्टार्ट करना है ना, तो आप पुराने झूठ के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते भाई। पुराने झूठ के साथ बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो सकती। और रीस्टार्ट करने के लिए आपको कहना पड़ता है हाँ मैं गलत था, मैं टूटा हुआ था, मैं डरा हुआ था, लेकिन आज मैं अपना सच स्वीकार कर रहा हूं और आज से मैं रीस्टार्ट करने वाला हूँ कोई भी चीज। कहते हैं ना, जो ईमानदारी होती है वो आपको दर्द देती है, लेकिन जो दर्द है, जो पेन है, वही आपको आजाद कराता है। जब आप खुद से सच बोलना स्टार्ट करोगे जिस दिन, उस दिन आपकी सारी की सारी जो जितना भी पास्ट है आपका, सब खत्म हो जाता है और यहां से आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है। और यहां से आप क्या करते हो, आप फिजिकली इमोशनली स्ट्रांग होना स्टार्ट करते हो। तो जो क्लटर मचा हुआ था अपनी लाइफ में, उसको डी क्लटर करते हो, फिजिकली प्लस इमोशनली। दोस्तों आपने देखना, हमेशा गौर करना एक चीज, कि जब हमारा रूम है ना, रूम जो कमरा, जिस कमरे में आप रहते हो, अगर वो बिखरा होता है तो हमारा मन है ना बिल्कुल बेचैन सा होने लगता है। यार ये चीज यहाँ पड़ी है, ये चीज यहाँ पड़ी है, काम में मन नहीं लगता। सोचो, जब आपका दिल बिखरा हो तो जिंदगी कैसे चलेगी। पुरानी यादें, टूटे हुए रिश्ते और गिल्ट और रिग्रेट, बस यही सब रहेगा। और ये जब तक रहेगा आपकी लाइफ के अंदर, गिल्ट रहेगा, रिग्रेट रहेगा, पास्ट आपको याद आते रहेंगे, आप उस चीज को रिस्टार्ट करने के लिए पुराना सब आपको रीसेट करना होगा। और मैं बता रहा हूं, कभी कभी किसी चीज को छोड़ना आपकी कोई कमजोरी नहीं है भाई, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कुछ लोग जिंदगी में इसलिए नहीं होते कि क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी है ना वो ड्रेन कर रहे होते हैं। याद रखिए, अगर लाइफ में आपको कोई एनर्जी आपकी ड्रेन कर रहे हैं ना, उसको बाहर निकालिए अपनी लाइफ से। जो बूस्ट कर रहा है उसको अपने साथ रखिए। और जब आप टूट चुके हो ना, बिल्कुल लाइफ में टूट चुके हो, आप अपनी लाइफ को सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करो। देखो, आप किसी से डिस्टेंस में जा रहे हो, दूर हो रहे हो, ये कोई सजा नहीं है भाई। कभी कभी कहते हैं ना कि दूर होना ही सबसे बड़ी दवा होती है। हम हील कर पाते हैं अपनी बॉडी को, अपने माइंड को,
जहाँ से सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होकर के बिल्कुल हील करके रीस्टार्ट करते हैं। दोबारा रीडिफाइन योरसेल्फ, हु आर यू, भाई आप कौन हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हो, वापस से आप अपने आप को रीडिफाइन करो। ये सारी चीजें करने के बाद वापस से आप रीडिफाइन करो भाई कि अब आपको क्या चाहिए। देखो, दो चीजें होती है लाइफ के अंदर, एक होता है डर, एक होता है शर्म। अब आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कौन हावी हो रहा है। यही सवाल आपको अगले रास्ते पर ले जाएगा कि अब आपके अंदर डर नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती, तो आप क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि एक बार आपने रिस्टार्ट कर लिया, आप पुराने वाले इंसान नहीं हो भाई जो कभी हार गया था। आप वो इंसान हो जिसने हार से अब सीख ले ली है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने देख लिया है, समझ लिया है। जब तक आप खुद को डिफाइन नहीं करोगे, जब आपके पास में खुद को डिफाइन नहीं करोगे, आपकी जो फ्यूचर के लिए आपने कोई गोल सेट नहीं किया, आपने विजन नहीं बनाया, तो कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आज तय करना होगा आपको कि मैं क्या बनूंगा। एक नया रूटीन सेट करना होगा रीसेट बटन दबाने के बाद। तो बिल्ड अ न्यू रूटीन। जब आप नए रूटीन स्टार्ट करना चालू करते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ, और आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी जब आप डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ कोई भी रूटीन फॉलो करोगे। क्या होता है, हर दिन एक छोटी आदत से शुरुआत करो। 5 दिन नहीं उठ पा 5 बजे नहीं उठ पा रहे, कोई बात नहीं, 6 बजे उठो, कोई बात नहीं। 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं यार, 10 मिनट पढ़ो, पर रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी, वही जो कंसिस्टेंसी है ना, आपको लाइफ में जो आपके गोल है वहां तक पहुंचाएगी। मोटिवेशन से काम नहीं बनता। और मोटिवेट हो गए, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, बाकी अगले 15 दिन आराम करने लगे आप, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। स्मॉल हैबिट्स, डेली रिपीटेशंस, न्यू लाइफ का रीस्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है, स्मॉल हैबिट, छोटी हैबिट आपको बनाना है, डेली उसको रिपीट करना है, बिल्कुल आप बिल्कुल नए जगह पे पहुंच जाओगे। और मैं बता रहा हूं एक चीज, जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो उस जगह से आप दूर चले जाओ जहां पे आपको आपकी लाइफ टूटी हुई है। यू कैन नॉट हील इन सेम इन्वायरमेंट दैट कॉज योर पेन, क्रिएट डिस्टेंस टू रिकवर। आप उस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते जहां पे आपको पेन मिला हो, आपको दर्द मिला हो, वहां पे नहीं। आपको दूर जाना पड़ेगा, उस जगह से दूर जाना होगा जिसने तुम्हें तोड़ा है। दोस्तों, कुछ घाव ऐसे होते हैं ना जो ऐसे नहीं भरते, क्योंकि हम वहीं खड़े रहते हैं और जहां हमें चोट लगी रहती है। याद रखना, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है सेल्फ लव। और जो आपको हर दिन जो कमजोर महसूस कराता है, आपको डिमोटिवेट फील कराता है, वो आपका घर नहीं हो सकता है। उसको छोड़ना होता है। अगर आप, दर्द होगा मानता हूं, लेकिन हीलिंग भी आपकी वहीं से शुरुआत होती है। तो पहले क्या कर सकते हो, ज्यादा लंबा मत सोचो लाइफ में। अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, आपको डिप्रेशन है, किसी चीज से आप बाहर निकल रहे हो, एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले ना अगले 30 दिन का, पूरी जिंदगी का मत सोचो यार। पहले अगले 30 दिन का एक अपना एक सिंपल सा प्लान बनाओ कि मुझे क्या करना है, किस चीज पे काम करना है। अगले 30 दिन क्या करना है, आज वो क्लियर करो। आज क्या करना है, बस वही क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी कभी भी सोचने से नहीं आती है, क्लैरिटी आती है एक्शन लेने से, कि आपका अगला रास्ता क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों को अगर आप समझना चाहते हो कि मतलब कैसे अपने आप को हील कर सकते हो, अपने खुद के प्रति ईमानदार रह करके, फिजिकली और इमोशनली जो डीक्लटर है उसको अरेंज करिए। ठीक है, रिग्रेट होगा, मानता हूं उस बात को, फिर रीडिफाइन करिए आप क्या करना चाहते हो, नए रूटीन्स बिल्ड करिए, और वहां से दूर चले जाइए जहां से आप टूटे हुए हो, उस जगह से दूर जाइए, और एक अपना एक शॉर्ट टर्म विजन सेट करिए कि यार अगले 30 दिन में मुझे क्या करना है। दोस्तों, जिंदगी में हर अंत एक नई शुरुआत को छुपा कर रखता है। जब आप टूटे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि आप सीख रहे थे। आप फिर खड़े हो, इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा समझदार हो, इस बार ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत। कहते हैं ना, आपका कमबैक आपकी हार से बड़ा होगा। खुद से वादा कीजिए कि मैं खुद दोबारा चुनूंगा, रुकूंगा नहीं, अगली बार अपनी कहानी मैं खुद लिख रहा हूँ। और ये है टीएमडी मास्टरी, जहां मोटिवेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। याद रखिए, रीस्टार्ट करना हार नहीं है, रीस्टार्ट करना आपके करेज को बताता है। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी चीज, और आपको हेल्प मिली होगी। आपके दिल तक अगर ये आवाज पहुंची है, तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मुझे करिए सपोर्ट। मिलते हैं
कल किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।